यस, पहला सवाल आपसे बिलाल, सरकम सर्किल किसे कहते हैं? व्हाट इज सरकम सर्किल? जो जिसके अंदर ट्रायंगल मौजूद होता है और वो जिसमें ट्रायंगल बंद हो उसे सरकम सर्किल कहते हैं? नहीं, एक शर्त और है, उसके तीनों ट्रायंगल के तीनों कोने किस पर होने चाहिए? सर्कल ऐसा सर्किल कि जिसके अंदर ट्रायंगल तो बंद है लेकिन ट्रायंगल के वर्टिसेस किस पे हों? सर्किल के ऊपर लाई करें, तो उसे क्या कहा जाता है? सरकम सर्किल। तो इस हवाले से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14, द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल आर 2 1 5 2 एंड 3 4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर। हमें क्या करना है? सर्किल का सरकम सेंटर मालूम करना है, यानी दरमियानी मरकज़। सरकम सेंटर क्या होगा? एंड आल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, और सर्किल का रेडियस भी कैलकुलेट करना है। तो हमें पहले तो इस सर्किल का सरकम सेंटर चाहिए, तो इसको हम पी की अलामत से शो कर देंगे। किससे? पी से। और इसको हम लेट कर लेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है। तो याद रखिएगा, ये जो सवालात आखिर का ग्रुप है 14, 15 और 16 का, इन क्वेश्चंस के ग्रुप के अंदर आपने क्या करना है? सब में कोई पॉइंट मालूम करना है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, याद रखिएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन इस सिलसिले का है, क्वेश्चन 14, वो सर्किल के सरकम सेंटर के हवाले से है। क्या मालूम करना है? सरकम सेंटर, यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है वो मालूम करें क्या है। और दूसरा क्या निकालना है? रेडियस, यानी सेंटर से लेके दायरे के किसी भी नुक्ते तक का फासला क्या कहलाता है? बोलिए, रेडियस कहलाता है। तो हमें इसका रेडियस भी कैलकुलेट करना है कि रेडियस आर क्या होगा। अब ये मालूम करने के लिए क्या करेंगे? हम दो इक्वेशंस बनाएंगे जिसमें एक्स भी मौजूद होगा और वाई भी मौजूद होगा। इज दैट क्लियर? अब देखें कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, इसका डेटा बना लीजिए कि किस तरह से आपने स्टार्ट लेना है। निकालो एक पेज निकालो। यस, क्वेश्चन तमाम स्टूडेंट्स देख लें कैसे हो रहा है। सबसे पहले क्या करना है? इसमें सॉल्व की हेडिंग डालें। सॉल्व की हेडिंग में क्या लिखेंगे? लेट, बोलिए, ए 2,1, दूसरा वर्टेक्स ट्राइंगल का बी दिया हुआ है, डेट इज, बोलिए 5,2, और तीसरा कौन सा है? सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4। आप तवज्जो रखिएगा कहीं मिसप्लेस ना हो जाए कोई। रिस्पेक्टिवली बी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये किसके वर्टिसेस आ गए? वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि बंद है दायरे के अंदर ट्राइंगल। और हमें क्या करना है? सरकम सेंटर मालूम करना है। तो यहाँ पे फिर एक लेटिंग और होगी, लेट पी एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप इसे? बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, वालेकुम अस्सलाम बिलाल, इस तरफ बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम, बोलिए सरकम सेंटर, इधर आ जाओ यार। सरकम सेंटर ये कैलकुलेट करना है। एंड आर बी द रेडियस, और आर कौन है इसका? आर बी द रेडियस, इसको सरकम रेडियस भी बोलते हैं। सरकम सर्किल के रेडियस को क्या बोला जाता है? सरकम रेडियस भी बोला जाता है। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, तो दोबारा इस डायग्राम की तरफ तवज्जो करेंगे हम। इसको हम ले जाते हैं यहाँ पर, ओके, यहाँ आ जाए इस डायग्राम की तरफ जो आपको बनाई थी। ये सरकम सर्किल है, ये उसका सेंटर है पी एक्स वाई, जिसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम करने हैं। अब होगा ये कि आप थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से लेकर पी तक फासला कितना होगा, तो आप बोलेंगे दिस इज़ रेडियस। आपसे कहा जाए बी और पॉइंट पी के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये भी रेडियस है। ये भी कौन है? ये भी रेडियस है। और उसके बाद पॉइंट पी से लेकर सी तक, ये सी के कोऑर्डिनेट हमने लिखे ही नहीं थे, यहाँ पे क्या है? 3,4। ये बताइए कि पॉइंट पी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कौन होगा, तो आप बोलेंगे सर ये भी रेडियस है, क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों वर्टिसेस किसके ऊपर होंगे? सर्किल के ऊपर लाई करेंगे। तो सेंटर से लेके दायरे के किसी भी पॉइंट तक का फासला क्या होगा? सेम होगा, जो कहलाता है रेडियस। बस इसी कंडीशन को आपने इस्तेमाल करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ, जो यहाँ पे कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक ए पी, यानी यहाँ पर देखें इट इज़ क्लियर, ए से पी तक फासला, फिर बी से पी तक फासला, और सी से पी तक फासला। ये तीनों फासले बराबर होने चाहिए। कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक ये तीनों के तीनों फासले क्या होंगे? रेडियस होंगे। इज दैट क्लियर? अब आपने करना है क्या? सॉल्व कैसे होगा? दो इक्वेशंस कैसे बनेंगी जिनमें एक्स और वाई है? सवाल हल करने का कायदा ये है कि हम दो इक्वेशंस बनाएंगे जिनमें एक्स और वाई मौजूद होगा, फिर उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स भी निकाल लेंगे और वाई भी। अब देखिए यहाँ पे तीन समझ लें, ये तीन डिस्टेंसेज हैं, ए पी है और एक बी और पी और एक सी पी डिस्टेंस है। तो हम करेंगे ये, इनमें से किसी भी एक मन चाहे डिस्टेंस को फिक्स कर लीजिए आप। मिसाल के तौर पर आखिर में सी पी आ रहा है, तो हम लेट कर इसको फिक्स कर लेते हैं। तो हम ए पी को बराबर ले लेंगे किसके?
सी पी के। इसी तरीके से बी पी को बराबर ले लेंगे सी पी के, यानी ए पी का फासला ए पी इज़ इक्वल टू सी पी। इसी तरीके से बी पी को भी किसके बराबर ले लेंगे, सी पी के बराबर ले लेंगे। इस तरह दो इक्वेशंस बन जाएंगी और उनको बाहिमी तौर पे सॉल्व करके फिर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, कंसीडर। क्या होगा बोलिए, कंसीडर यस ए पी इज इक्वल टू वॉट, सी पी। ए पी को सी पी के इक्वल ले लिया। इसी तरीके से फिर बी पी को भी किसके इक्वल लेना है, एंड इज इक्वल टू सी पी। ओके, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। क्या कर दें, इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी का स्क्वायर। अब आप पहले इसको लेके चलेंगे इस इक्वेशन को और एक्स और वाई वाली इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर इसको लेके चलेंगे। पहले आपने इसे कंसीडर करना है, ये तवज्जो रहे। तो सबसे पहले कंसीडर इसे, क्या है बोलिए, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। अब ए पी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। ए पी पे डिस्टेंस फार्मूला याद है ना सबको, ए और पॉइंट पी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बोलिए, हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या आता है यहाँ पे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर हमने यहीं पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे ए पी स्क्वायर यानी पॉइंट ए और पी पर डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा डिस्टेंस फार्मूले का रेफरेंस देना ज़रूरी है। तो हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बोलिए, डिस्टेंस फार्मूला होता है ये, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा बोलें, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपने इसको यूज़ करना है। इसे यहाँ भी यूज़ करेंगे, इसे यहाँ भी, इसे यहाँ भी और इसे यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ इस्तेमाल करना है इसको, क्या होगा। ओके, तो देखें यहाँ पर पॉइंट ए और पी आपके सामने मौजूद है। ये डायग्राम जो है हम हटा नहीं रहे, आपके सामने मौजूद है पॉइंट ए और पी। इस किताब को यस नज़र आ रहा है पॉइंट ए और पी। इसमें आप एक काम करें, जो पहला पॉइंट है ए और पी पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लें, इसमें इसको मान लें x1 और इसे क्या मान लें y1, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को क्या तस्वुर कर लें, डेट इज़ x2 एंड डेट इज़ y2। तो जब आप ए और पी पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो उसके मुताबिक x2 माइनस x1 का स्क्वायर, याद रहे इस पर फार्मूला लगा दें ऊपर वाली रकम पर, क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। हाँ जी, ए पी स्क्वायर पर लगाए x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 क्या है, x2 है x माइनस x1 का स्क्वायर। x1 की जगह क्या आएगा बोलिए, x1 की जगह 2 आएगा, ऊपर कौन है स्क्वायर। तो प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 की जगह y माइनस y1 की जगह y1 की जगह 1 आएगा, ऊपर कौन है स्क्वायर। तो ये आपने ए पी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू। अब देखें जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो यहाँ समझ ले। अब सी पी स्क्वायर, पॉइंट सी और पी के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला वो इस्तेमाल करें। किसके दरमियान, सी और पी के दरमियान। तो देखिए जब आप सी और पी के दरमियान करेंगे तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, तवज्जो रहे, x1 और y1 बन जाएंगे, और इसके कोऑर्डिनेट वही x2 और y2 हैं। तो फार्मूला लगाएं सेम इसी तरह होगा, क्या होगा, x2 माइनस x1। याद रहे कि अब सी पी के स्क्वायर यानी सी पी पर हम ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो x2 की जगह क्या आएगा बोलिए, वही x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा 3, ऊपर कौन है स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह y माइनस y1 की जगह बोलिए 4, ऊपर कौन है स्क्वायर। इस तरह से एक रिलेशन बन जाएगा जिसमें x भी मौजूद होगा और y भी मौजूद होगा। अब आपने इसको करना है सिंप्लीफाई, और इसको सिंप्लीफाई करके एक ऐसी शक्ल देनी है जिसमें x और y बिल्कुल छन के और आसान शक्ल में आ जाएं। इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं। ओके, लगाइए फार्मूला इस पर, एक वो निकालें वहाँ से पेज। ओके, तवज्जो रहे, अब इस पर हम लगाने वाले हैं फार्मूला। यस, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला याद है सबको, क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यस, क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप a मान लें और 2 को क्या मान लें, b।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें। इसी तरह इस y को a मान लें और इसे क्या मान लें b, इस पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, इस पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला और इस पे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। और ये अब आपका सेकेंड ईयर लेवल। सेकेंड ईयर लेवल में ये काम आपने बराह रास्त करना होगा। इस डेट क्लियर कैसे होगा? a का स्क्वायर a की जगह कौन है? बोलिए x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x स्क्वायर। ये माइनस 2ab। अब माइनस 2ab का रिजल्ट डायरेक्ट लिखें, माइनस 2ab। a की जगह कौन है? x, b की जगह कौन है? 2। तो 2 टू का क्या हो जाएगा? बोलें 4। तो माइनस का 4x। समझ लें बात को? फिर से देखो, माइनस 2ab का मतलब क्या है? a की जगह x आया, b की जगह क्या आ गया? 2 आ गया, तो माइनस 4x। ये प्लस b का स्क्वायर, किसका? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? और इस तरह से आपने इस पर फार्मूला लगा के इसे लिख देना है। आप चाहें तो ब्रैकेट में बंद कर दें। फिर उसके बाद इस पर फार्मूला लगाएं जिसकी समझ में वहाँ नहीं आया। y माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं, इसके ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि ये तो आपने सिंप्लीफाई कर दी ना। अब इसके ऊपर नहीं लगा देना स्क्वायर, ये तो मैंने इसको अलग थलग शो किया है, इसको ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब इस पर फार्मूला लगाएं तो वही होगा फार्मूला, a का स्क्वायर a की जगह y और b की जगह 1 है, तो क्या आएगा? बोलें a का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर पे माइनस फार्मूले का 2ab a की जगह y, b की जगह 1, तो 2 1 2y, तो क्या हो जाएगा? 2y प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। आप चाहें तो इस रकम को भी इस ब्रैकेट में बंद कर दें ताकि आपको याद रहे कि इस पर आपने फार्मूला लगाया था। अब आपके पास जगह ख़त्म हो जाएगी इज इक्वल टू के बाद, तो आप इज इक्वल टू के बाद यहाँ से लिख लें। ये भी एक तरीका होता है। इस पर लगाएं फार्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो इसको आप a मान लें x को, और 3 को क्या मान लें? b मान लें। लगाओ क्या होगा? बोलें तो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 था 6x प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 3 3 था 9। अक्सर गलती होती है इसमें, नहीं समझे बात को? उसके बाद इस पर लगाएं माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो क्या हो जाएगा? बोलिए a स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2ab, 2 4 था 8y प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 6। ये सिचुएशन। ओके। अच्छा, अब एक बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि लेफ़्ट पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ राइट पे एक्स स्क्वायर है, तो क्या इस एक्स स्क्वायर को इस स्क्वायर से काट सकते हैं? क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर लेफ़्ट पर जाएगा तो वहाँ जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। जब माइनस में होगा तो इससे कट जाएगा। और देखो क्या क्या रकमें इस तरह कट सकती है बराह रास्त। इस तरह ये प्लस का वाई स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, और ये प्लस का वाई स्क्वायर। जब ये वाई स्क्वायर इक्वेशन की उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? ये भी कट जाएगा। ये स्टेप आप इतनी महारत होनी चाहिए कि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकें। इस डेट क्लियर? अब देखें लेफ़्ट पर क्या बचेगा, वो ज़्यादा डायरेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ हमने मोटी मोटी वैल्यूज़ काट दी दोनों तरफ से। क्या बचेगा बताइए? यहाँ पर माइनस का 4x और फिर माइनस का 2y और ये प्लस 4 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? बोलें प्लस का 4, ये कांस्टेंट नंबर है, और ये प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा लेफ़्ट पर? प्लस का 5, तो इसको आप लिखेंगे प्लस 5। ये तो हो गया इसका मामला। राइट पर क्या होगा? माइनस का 6x माइनस का 8y, तो पहले इनको लिख लें राइट हैंड साइड में, माइनस 6x और माइनस 8y, प्लस 9 और प्लस 16 कितने होते हैं? 35, 16 नहीं 16 और 9 25, 60 और 9 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ओके। अब देखें x, अब इनको इधर शिफ्ट कीजिए, माइनस का 6x भी यहाँ शिफ्ट कर दें और माइनस का 8y भी यहाँ शिफ्ट कर दें, और जो कांस्टेंट नंबर है ना 5, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए ताकि कांस्टेंट एक तरफ हो जाएं और वेरिएबल्स एक तरफ हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये स्टेप भी बराह रास्त करने वाला है। ये माइनस का 6x यहाँ के किस में होगा? प्लस, और प्लस का 6x हो जाएगा और माइनस का 4x, तो 6x में से 4x गया, क्या बचेगा? बोलिए 2x। इसी तरीके से माइनस 8y यहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस 8y, प्लस 8y और माइनस 2y, तो प्लस का 6y। ओके, ये तो हो गया एक्स वाई का मामला सॉल्व। इज इक्वल टू, अब प्लस 5 को उधर भेजना था, वहाँ पहले से क्या मौजूद है? 25, प्लस 5 वहाँ जाके माइनस 5 हो जाएगा। 25 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 20 बचेगा। कितना आसान हो गया। अच्छा, ये तो हो गया, एक इक्वेशन आ गई, इसमें एक्स और वाई मौजूद है। क्या इसको अगर किसी नंबर से डिवाइड करके ईजी कर सकते हैं आप? क्या इसकी टर्म्स किसी नंबर से डिवाइड हो रही हैं? किससे? 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दें। तो ये भी ये होता है ताकि बिल्कुल ईजी और आसान हो जाए। तो 2 से डिवाइड करें, क्या होगा? बोलें 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6y डिवाइडेड बाई 2, साइड में लिख दें 20 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या किया आपने? हर टर्म को किससे डिवाइड कर दिया? डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दिया। चलो भाई, आ गया रेफरेंस। ओके, अब देखें क्या होगा। 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा? बोलिए x, और यहाँ पे क्या होगा? 2 1 था 2, 2 3 था
6, तो क्या हो जाएगा 3y। और राइट हैंड साइड में 2 1 2 2 10 20, तो क्या आ गया 10। अब एक इक्वेशन आ गई जिसमें x और y मौजूद है। ये तो याद है ना, मालूम क्या करना था हमें जो सरकम सर्किल यानी सरकम सेंटर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट चाहिए, और एक्स और वाई निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशंस की ज़रूरत है जिसमें एक्स और वाई मौजूद हो। और तरीका आपको समझा दिया। सेंटर में तो कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। नहीं, ये वो ओरिजिन पे नहीं है, ये सेंटर ओरिजिन पर नहीं है। हमें नहीं पता कि ओरिजिन पे है या नहीं, वो तो जब हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। हो सकता है ओरिजिन पर हो, ओरिजिन पर होगा तो 0 0 ही निकल आएंगे। ओके, अच्छा आप देखें यहाँ पर एक कंसीडरेशन आपने की थी, फिर से देख लें। ए पी स्क्वायर को किसके बराबर लेकर गए थे? सी पी स्क्वायर। उसके बाद अब बी पी स्क्वायर को किसके इक्वल लेना है? सी पी। अब इस इक्वेशन को बिल्कुल इसी स्टाइल में आपने सॉल्व करना है। इज डेट क्लियर? तो इसके लिए आप खुद को तैयार रखें। पेज निकालिए वहाँ से। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब आपने इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करना है। ये देखें भाई, ये आपके सामने आ गया। ये कौन सा वाला? बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी स्क्वायर। याद है सबको या भूल गए? नाउ कंसीडर, क्या लिखेंगे? नाउ कंसीडर। इसे अब आप कंसीडर कर लें। पॉइंट बी और पी के दरमियान फासले का स्क्वायर और पॉइंट सी और पी के दरमियान फासले का स्क्वायर। याद है आपको? बी और पी के दरमियान जो फासला है। आ जाएं अभी, पहले बी और पी की बात करें तो बिल्कुल उसी तरह इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दें और सी पी पे भी लगा दें। तो यहाँ पर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को आपने x2 y2 माना, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे फार्मूले के लिए? बोलिए, x1 और y1। तो b और p पॉइंट के दरमियान अब डिस्टेंस फार्मूले का स्क्वायर क्या होगा बताइए? यस, याद है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 की जगह कौन है? x माइनस x1, x1 की जगह क्या आएगा? 5। ऊपर कौन है? स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह y माइनस y1 की जगह, अच्छा ये y1 की जगह क्या है? 2। ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू, जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो यहाँ समझ ले। अब सी पी स्क्वायर यानी पॉइंट सी और पी के दरमियान फिर यही फार्मूला आप इस्तेमाल करें। तो अब इसका रिजल्ट तो वही निकलेगा, जाहिर सी बात है, अभी आपने किया है, लेकिन दोबारा कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। यस, पॉइंट सी और ये पॉइंट पी है। लगाएं फार्मूला x2 माइनस x1, तो x2 की जगह x और x1 की जगह 3, तो x माइनस 3 का स्क्वायर। फिर प्लस क्या होगा? y2 माइनस y1, तो y माइनस 4। ऊपर कौन है? स्क्वायर। अब आपने फिर 1 2 3 4 दफ़ा डिस्टेंस वो लगाना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, वो अप्लाई कर दें। ओके, इस फार्मूले को अप्लाई करें, हम देखें क्या होगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ भी पहले पे। इसको क्या मान लें हम? a, और 5 को क्या मान लें? b। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला भी अभी आपको बताया है, क्या होता है बोलिए? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगाइए, a स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? x का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2ab, 2 तो फार्मूले का a की जगह x, b की जगह 5 आएगा, तो 2 5 ज़ा 10x, प्लस फिर b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलें? 25। ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस पर अप्लाई करते हैं माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। a की जगह y, b की जगह 2, तो a स्क्वायर यानी क्या होगा? y स्क्वायर। फिर माइनस 2ab, तो 2 2 4y, प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद देखिए क्या होगा? इज इक्वल टू, अब इस पर लगाइए फार्मूला है माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 6x, प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। समझ लो बात को। इस पर लगाएं y माइनस 4 पे, तो a की जगह y, b की जगह 4 है, क्या होगा बोलें? y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 4 8y, और प्लस 4 का स्क्वायर, ये आना चाहिए आपको कहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम बच्चों की जगह वो a का स्क्वायर माइनस 2 फिर ब्रैकेट में a और फिर ब्रैकेट में b लिख के सॉल्व करेंगे, तो ये तो इम्तिहान में आपका पूरा टाइम ही पी जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, इस तरह करना पड़ेगा। तो अपनी कमज़ोरियों को दूर कर हैं, दोनों तरफ से जो रकमें डायरेक्ट कट सकती हैं मोटी वाली काट दें, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कट देंगे। यहाँ क्या बचेगा बोलें? माइनस का 10x और माइनस का 4y। पहले xy वाली टर्म लिख लें, और क्या? फिर प्लस का 25 और प्लस का 4। 25 और 4 कितने होते हैं? 29, 29 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखो क्या सूरत हाल है, माइनस का 6x, ये बचा माइनस का 6x और माइनस का 8y, और साथ में प्लस का 9 और प्लस 16, 16 और 9 फिर कितने आएंगे? 25। इसका तो जवाब वही निकलेगा, जाहिर सी बात है। अब क्या करना है आपने? अब इन दोनों को उधर शिफ्ट करना है, माइनस 6x को भी उधर फेंक दो और माइनस 8y को, प्लस 29 कॉन्स्टेंट नंबर को इधर शिफ्ट कर दो। तो देखिए क्या होगा, माइनस 6x यहाँ की क्या हो जाएगा? प्लस, तो माइनस का 10x और प्लस का 6x कितने हो जाएंगे? माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 गया, क्या बचेगा?
4x साइन कौन सी होगी, माइनस की होगी, जाहिर सी बात है। इज दैट क्लियर? साइन कौन सी होगी, माइनस की। फिर माइनस 8y यहाँ के प्लस 8y होगा, प्लस 8y और माइनस 4y, 8y में से 4y गए तो प्लस का 4y। एक साइन प्लस माइनस की गलत होगी, जवाब तो मैच नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। इज इक्वल टू, उसके बाद राइट हैंड साइड पे 25 है, 29 को उधर शिफ्ट करना है आप, तो वहाँ जाके किस में हो रहा है, माइनस में। 25 में से 29 निकालें, 4 बचेगा, लेकिन किसका होगा, माइनस का होगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक बात है, वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू किस में आ गई है, माइनस में आ गई। तो बेहतर ये होता है कि अगर ये वैल्यू प्लस में होती। इससे पहले इक्वेशन जो बनाई थी वो कहाँ है, पिछला पेज, ये वाला। अच्छा, अब एक काम करें, क्या 4 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, बोलिए, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करके ईजी कर लेना। किससे डिवाइड करें, 4 से। तो माइनस का 4x डिवाइडेड बाय 4, फिर क्या होगा बोलें, प्लस 4y डिवाइडेड बाय 4, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। क्या किया यहाँ पर बोलें, डिवाइडेड बाय 4, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलिए, माइनस का x प्लस का y, और 4 से 4 डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1। इस इक्वेशन को किसका नाम दे देंगे बोलें, इक्वेशन नंबर 2। क्या इससे पहले आपने इक्वेशन 1 बनाई थी, याद है, ये बनी, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। अब आ गया वो स्टेज, पेज लीजिए, कि जिस पर ये वैल्यूज़ निकाली जा सकें। तो पहले कौन सी थी, देखो इक्वेशन नंबर 1। अब आप सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यार। तो आप लिखें यहाँ पर सॉल्विंग, किसको सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 1 और 2। पहले इक्वेशन 1 लिख लें। इक्वेशन 1 क्या है बोलिए, x प्लस 3y और इज इक्वल टू 10, और इसके नीचे किसको लगा दें, इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन 2 कहाँ पर है, देखो भाई ये, दिस इज इक्वेशन 2। क्या है, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस। और अब क्या करें, इनको सॉल्व करने का कायदा तो सबको पता है, तो ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो प्लस x और माइनस x कट जाएगा, क्या निकल आएगा, y निकल आएगा। जब y निकल आएगा तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप x निकाल सकते हैं। तो आसान मैथमेटिक्स है, ऐड कर लें। तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा, प्लस x और माइनस x कट गए, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कौन है, 1। तो प्लस 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 3y में 1y ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y। फिर प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 गया तो क्या आएगा, 9। अब 4 को उधर भेज दें तो किस में चला जाएगा, मैंने दोबारा लिख दिया, चलें फिर भेजें 4 को। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले, 9/4। तो y कोऑर्डिनेट सर्कम सेंटर का हासिल हो चुका। अब x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y की इस वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट करके x निकाल लो, या 2 में पुट करके x निकाल लो, बात एक ही है। तो पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बनी रही है, अभी तक तो कोई पंचायत नहीं है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पर है, ये इसको हटा दें, हाँ ऊपर, हाँ वही से ना, वही देख रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसे हटा दें। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट, क्या है इक्वेशन 1, ये है ना, एक दफ़ा लिख लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। यहाँ पुट करें y की वैल्यू क्या है बोले, 9/4। तो x प्लस 3y की जगह क्या आएगा, 9/4 इज इक्वल टू 10। अब क्या होगा देखें यहाँ पे, हाँ भाई बताएं क्या करेंगे। अब जाहिर है ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर। तो 3 9 ज़ा 27 और 1 4 ज़ा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलें, इज इक्वल टू 10। अब प्लस 27/4 को इसी तरह उठा के उधर ले जाओ, दूसरी तरफ इसी तरह प्लस 27/4 को जब वहाँ लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 10 माइनस 27/4 तो क्या होगा, 27/4। जितना लोग पंजाब में चरपाइयाँ उठा के ले जाते हैं ना लोगों की, लोग जो बाहर सो रहे होते हैं क्या करते हैं, हमने कभी ऐसी शरारतें भी हो जाती थी, चारपाई पे कोई रात में, वो ऐसी जाहिर सी बात है, खुला डुला माहौल होता है, बुजुर्ग अपराध बेचारे, तो वो उठा के चारपाई यहाँ से वहाँ, अगले दिन जो है फिर दास्तानी शुरू हो जाती थी। तो बहरहाल इसको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो वहाँ जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। x इज इक्वल टू क्या एलसीएम आ रहा है इसमें बोलें,
10 के नीचे कौन है बोले 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे। अब ये कैसे सॉल्व होगा भाई, पहले 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, जो जवाब होगा उसे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 10 का क्या हो जाएगा बोलिए 40। फिर इस 4 को 4 से पहले डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 27 ही आ जाएगा। उसके बाद 40 में से 27 माइनस करें तो 13 और अपॉन में कौन है 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई 13/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो जवाब है सरकम सेंटर बस हासिल हो चुका। वाई की वैल्यू 9/4 थी, एक्स की वैल्यू 13/4 आई है। अब इसको आप ज़रा वो करके लिख दें तो क्या निकला भाई सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट आया 13/4, तो ये हो जाएगा 13/4 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 9/4। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर, ये पहला जवाब आ गया आपका। क्या रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर। ओके, अब आपने रेडियस निकालना है क्या 4 रेडियस कैसे निकलेगा, तो रेडियस तो बहुत आराम से निकल सकता है। देखिए ना, ए से पी तक फासला ये भी रेडियस है, बी से बी तक फासला ये भी रेडियस है, सी से पी तक फासला ये भी रेडियस। किसी एक पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, मिसाल के तौर पर हम रेडियस ले रहे हैं क्या ए पी। ओके, ए और पॉइंट पी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए जो भी आपने अप्लाई किया था। एक काम करें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। स्क्वायरिंग की वजह बयान कर दी है, बताए ना, क्योंकि वो फिर रूट लगाना पड़ेगा आपको। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर क्या था भाई, देखो यहाँ पे दोबारा x2 की जगह। अच्छा, अब देखें यहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपको रेडियस चाहिए, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट तो निकाल चुके हैं आप। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे बोले 2 1, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या निकाले आपने 13/4 और 9/4, ये आ गए। तो अब आप लगाइए इस पर फार्मूला, तो यहाँ पे इसके ये x1 y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बोले x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला फिर दोबारा आखिरी दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे चूँकि हम स्क्वायर की शक्ल में लेके चल रहे हैं रूट से बचने के लिए, इसलिए तो x2 की जगह क्या आएगा 13/4, x1 की जगह 2, ऊपर स्क्वायर फार्मूले का y2 की जगह 9/4 माइनस y1 की जगह 1 ऊपर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, 4 एलसीएम लीजिए अंदर ब्रैकेट के, 4 से 4 कट गया, क्या बचेगा 13। अब चूँकि यहाँ पे 2 के नीचे 1 है तो ये 4 डायरेक्ट ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8 ऊपर स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा बोले फिर 4 1 4 एलसीएम आएगा, क्योंकि 1 के नीचे कौन है 1, 4 4 से कट गया 9 बचेगा, फिर 4 डायरेक्ट ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 4 अंडर द स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे 13 में से 8 को माइनस करो भाई, क्या आता है 5/4 अंडर द स्क्वायर प्लस फिर 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा 5/4 अंडर द स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/16 प्लस 25/16। अब 16 जो है आपने क्या करना है एलसीएम लेना है, तो 16 एलसीएम लेना है तो 25 और यहाँ पे भी क्या बचेगा 25 25 50/16। अब क्या होगा, पेज दीजिए, पेज के लिए तैयार रहा करूँ ना यार, कि पेज चाहिए अब हमें। अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, ये हम क्या निकाल रहे हैं रेडियस का स्क्वायर चल रहा है 50/, ये क्या होगा चमक आ गई 16, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा अंडर रूट 50/16। अब आप रूट को ब्रेक कर सकते हैं दोनों पर, किस पे 50 पे भी और 16 पे भी, पता है ना रूट की प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा बोलें, अच्छा 50 का क्या बन रहा है 5 5 25 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे 16 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 5/4 का क्या बना पेयर बन गया और यहाँ 4/4 का पेयर बन गया, ऊपर से 5 बाहर, अंडर रूट में 2 फंस जाएगा और अपॉन में 4 बाहर। इज डेट क्लियर। तो रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ सरकम रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, इसको यूनिट्स में भी आप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड सरकम रेडियस, रिक्वायर्ड सरकम रेडियस। ओके, थैंक यू। तो बाकी 2 क्वेश्चन अब आपने ट्राई करना है।